जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, ये 24 वर्षीय युवक की है। मुंबई में एक थाने नाम का स्थान है, वहीं से ये कुंडली मुझे भेजी गई है। मूल रूप से इस बच्चे के माता पिता रहने वाले जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और मुंबई में वर्तमान समय में निवास कर रहे हैं। पिता एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते हैं। भाई यानी इस लड़के का जो बड़ा भाई है वो भी जॉब की तैयारी कर रहा है और कहीं कहीं जॉब प्रयास करके वो सफलता के करीब ही है। इस लड़के की कुंडली इसलिए भेजी गई है कि ये बीते कुछ दिनों से लगातार अपने गांव में रह रहा है और लगभग जैसा कि मुझे पता चला कि इन लोगों के पास कुछ खेती की जमीनें हैं। ये कह रहा है कि मैं अब पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। मां बाप परेशान भी हैं और इसके किए कार्यों से कुछ अचंभित भी। 2 एकड़ की लगभग इन लोगों की खेती है। जब से ये आया है उससे पूर्व उसको ऐसे दे दिया गया था, उसको बटैया इसके ऐसे बोलते हैं ग्रामीण शब्दों में। तो जब से ये लड़का आया हुआ है उस खेती की जमीन पर उसने तरह तरह की चीजें, अभी वर्तमान समय में ठंडी का मौसम है तो कुछ फूल लगाया है इसने, कुछ जगहों पर इसने कुछ और तरह तरह की चीजें उपजाई हैं और ये नया उसमें प्रयोग कर रहा है। माँ बाप को अचंभा है, हर्ष मिश्रित अचंभा है। उन लोग सबको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या कहें हम लोग। साथ ही साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ करके ये और भी जो दलित बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी ये कुछ कार्य कर रहा है। तो माँ बाप का जो प्रश्न है मूल रूप से कि क्या इसकी जिंदगी में यही सारे कार्य हैं या ये हम लोगों के जैसा, चूंकि हम लोगों के जैसा तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग एक आम व्यक्ति जो जॉब करना और अपने जीवन को चलाना, लेकिन ये कुछ अलग तरीके की हरकत कर रहा है। क्या इस तरह के योग इसकी कुंडली में हैं? ऐसी ही कुछ चिंता माँ बाप ने अपनी व्यक्त की है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और ढूंढते हैं माँ बाप की चिंता का जो कारण है वो इस कुंडली में कहां कहां दिख रहा है और किस अवस्था में दिख रहा है। देखिए, ये कुंडली मिथुन लग्न की है। 3 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्न का मालिक कहां बैठा है तो लग्नेश चले गए हैं पराक्रम स्थान में, जहां इस कुंडली में 5 नंबर लिखा है। जरा गौर करिए, गुरु, बुध और सूर्य, 3 ग्रह। सूर्य बुध का वहां बुधादित्य योग तो है ही, सूर्य पराक्रम स्थान में स्वराशिस्थ। मैंने अपने अध्ययन काल में देखा कि जितने लोगों की कुंडलियों में सूर्य का संबंध पराक्रम स्थान से हो रहा है, ऐसे लोग अगर ठान लें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस लड़के की कुंडली में सूर्य स्वराशिस्थ पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न का है तो मैनेजमेंट मिथुन और कन्या लग्न वालों से बेहतर, और विशेष करके मिथुन लग्न वालों से बेहतर किसी को नहीं आती। और माँ बाप भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कितना भी बड़ा कोई फंक्शन क्यों ना हो, मात्र उम्र भी इस लड़के की 24 वर्ष है। घर में कोई कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, हम लोग इसके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देते हैं और ये सारा का सारा अकेले संभाल लेता है। साथ ही इलेक्ट्रिक से संबंधित, घर में बिजली से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको खोलना, बनाना, इन चीजों में इसको बहुत इसका मन लगता है। तो माँ बाप ने एक प्रश्न ये भी किया कि हम लोगों की इच्छा थी कि अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित ये चीजें करता है तो उसका ही हम लोग इसको शॉप खोल करके दे देते हैं, उसी का ये दुकान चलाए या अपनी जिंदगी चलाए उससे। तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन लग्न के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद दोबारा दोहरा लेने की एक विशेष क्षमता होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक, चाहे वो किसी और क्षेत्र से क्यों ना हो। वो एक बार किसी चीज को देख लें तो उसको अगली बार में हूबहू करने की क्षमता रखते हैं। वो इस बच्चे की कुंडली में भी जागृत है। पराक्रम स्थान में सूर्य और
तीन तीन ग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। परंतु अब मां बाप की चिंता जो है, उसकी चिंता में जो ये ज्योतिष कह रहा है उस पर भी गौर कर लिया जाए। मैंने पहले भी ऐसे तर्क दिए हैं जहां पर इस बच्चे की कुंडली में देखिए आप 10 नंबर लिखा है, वहां पर शनि वैसे तो वक्री होकर के बैठे हैं और वक्री शनि बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आयु तो लंबी कर देता है पर जीविकोपार्जन के लिए दर दर संघर्ष करने के लिए भी मजबूर कर देता है। साथ ही साथ अगर इस भाव में क्षीण शनि बैठा हुआ हो, कमजोर शनि बैठा हुआ हो, तो जातक के ऊपर चोरी का मुकदमा, चोरी का इल्जाम अवश्य लगता है, जबकि ऐसा वो होता नहीं है। हालांकि इस बच्चे की कुंडली में शनि बली हैं, अतः इस तरह के कोई दुर्योग इसको नहीं होंगे, परंतु शनि अष्टमस्त अगर हों तो जातक को जीविकोपार्जन में संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। साथ ही साथ इस बच्चे की कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर देखिए चंद्रमा बैठे हैं। 7 नंबर में चंद्रमा होने से इसकी राशि हो गई तुला। अब बीते 6.5 वर्षों से, क्योंकि 26 जनवरी 2017 तक इसको शनि की 7.5 है, शनि की 7.5 की अंतिम ढैया इसको चल रही है, और जब तक शनि की 7.5 है तब तक, और साथ ही साथ शनि की जब 10वीं दृष्टि आप गिनेंगे तो चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा इसके ज्ञान भाव में बैठे हैं, तो पढ़ाई को लेकर के तो लगभग ये नहीं ही पढ़ेगा। सत्य बात तो यही है कि अब इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ाई इस बच्चे की नहीं हो पाएगी। कारण इसको वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है और जन्म से लेकर के जब तक इसकी उम्र एक 16-17 साल की हुई थी तब तक इसको राहु की महादशा चली थी। और मैंने देखा है कि जितने बच्चों की कुंडली में राहु बचपन के शुरुआती दौर में आ जाए उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब अवश्य करा देता है। इस बच्चे की भी वही हालत हुई, राहु के आ जाने से डिस्टर्ब तो हो ही गया। अब जिस तरह का ये कार्य कर रहा है, सोशल कार्य, सोशल वर्क, गरीब बच्चों को सहयोग देना, माता पिता का ये भी कहना था कि इतनी छोटी उम्र है, इसके पास अगर कोई चीज है और सामने वाला कोई गरीब है या अमीर है मतलब नहीं है, अगर उसको चाहिए न हो तो व्यवस्था करके दे देगा, अगर है तो अपनी भी चीज उठा करके दे देगा। तो इस तरह का लक्षण इसके अंदर क्यों है? अब सवाल ये उठता है कि ये बात कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती है कि क्या ये जातक आगे जाकर के राजनीति में हाथ आजमाएगा।
जल्दी तेजी से विकसित हो जा रही है कि वो प्रयास तरह तरह के हर दिन नए प्रयास करने में वो सक्षम है। बस जरूरत है मां बाप सपोर्ट करें। इस बच्चे की कुंडली में वर्तमान शनि की 7.5 चल रही है, जो भी 1 साल तक और है। उचित होगा कि शनि की 7.5 1 साल अभी भी बाकी है, तो जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करें, शनि भगवान की पूजा करें, उससे काफी राहत मिल जाएगी। देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत बड़ा बुरा दुर्योग नहीं है। हाँ, शनि अष्टमस्थ होकर के निश्चित रूप से समस्या खड़ा करेंगे और शनि की दृष्टि शुक्र पर होने से ये राजभंग योग बना देता है। कई बार जातक अपने बल पर सब कुछ पाकर के भी गंवा देता है, राजभंग योग बना देता है। तो ऐसी अवस्था के लिए जरूरत है कि भगवान की कृपा पाई जाए, शनि की शांति कराई जाए और विशेष करके ऐसी अवस्था में भगवान शिव की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ होगा। साथ ही इस बच्चे को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी कुंडली ऐसी बनी हुई है, इसके ग्रहबल ऐसे बने हुए हैं, सफलता मिलनी इसको तय है। जरूरत है मां बाप विश्वास इस पर करें। बस अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चा कुछ अलग करेगा, नाम करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थी एक 24 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। हर घर में बच्चे हैं, लेकिन वो मां बाप के इच्छा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस चीज को लेकर के मां बाप बहुत चिंतित होते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। पर चिंतित होने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वक्त रहते अपने बच्चे की जन्म कुंडली अगर है तो दिखवाएं, नहीं है तो उसको बनवाएं और अपने बच्चे की जन्म कुंडली का समय समय पर खुद भी उसको देखते रहें, उसका अध्ययन करें और सही समय पर अपने बच्चे की जन्म कुंडली का अध्ययन करें ताकि उसको सही दिशा और दशा प्राप्त हो सके। अगर ऐसा किया जाए तो बच्चों की जिंदगी निश्चित रूप से सुखद और सरल बनाई जा सकेगी। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसकी दिशा को लेकर के आप संशय में हैं, वो बच्चा खुद संशय में जी रहा हो, उसको पता नहीं चल पा रहा हो कि कौन सी दिशा चुने जिसमें हमें सफलता मिलेगी, तो आइए आपके बच्चे की जन्म कुंडली का हम बैठ करके अध्ययन करेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि कौन से योग हैं और किस दिशा में जाना उसके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली और एक नए अध्ययन के साथ। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।